ये भी हमारी एप्रीहेंशन है कि तकरीबन 80,000 से 1 लाख क्यूसेक दरियाए सतलुज का पानी भी पंजनद के मुकाम पर बाकी दरियाओं से मिलेगा और पंजनद के मुकाम पर शाम के औकात में तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसेक 5 तारीख को ये अलीपुर में ये पंजनद के मुकाम पर पानी पहुंचेगा। उसके बाद फिर अगले 2 दिन में ये 6 और 7 की दरमियानी शब में ये पानी तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसेक्स, क्योंकि इंडस रिवर का पानी भी ये इसमें शामिल हो चुका होगा। आपने देखा कि कल भी तरबेला के स्पिलवेज सेकेंड आवर्स में खोले गए और उन स्पिलवेज से 2.5 लाख क्यूसेक्स दरियाए सिंध में पानी आया। अब ये तमाम जो पानी है ये मिल के 6 और 7 की दरमियानी शब ये सिंध में दाखिल हो जाएंगे। तब तक के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, और मैं अगर इसमें क्रिटिकल अजला की अभी बात करूं कि जो अगले 24 से 48 घंटे हमारे लिए बहुत अहम होंगे, उनमें इन दोनों ब्रीचिंग सेक्शंस का और खुदा न खास्ता शायद ये ब्रीचिंग की जब हम बात करते हैं तो मुल्तान में शेर शाह ब्रिज का भी कुछ इस तरीके से सूरत हाल बने, जिसको तमाम अदारे, चीफ मिनिस्टर पंजाब पर्सनली, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो मुतलका एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अदारे हैं, वो इन तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पे जो टेक्निकल टीम्स हैं मौके पे मौजूद हैं और सबका जो मेन मतमा नज़र है वो यही है कि जिस वक्त भी क्रिटिकल गेजेस अटेन होती हैं उसी वक्त आवाम की जो जान का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाया जाएगा और इन ब्रीचिंग सेक्शंस को ऑपरेट करके जो रवायती गुजरगाह है पानी की, वहाँ से पानी को डाइवर्ट करके दोबारा सिस्टम में लाया जाएगा, ताकि ना सिर्फ इससे आवाम की और बड़े अर्बन सेंटर्स में वो खुदा न खास्ता किसी जानी नुकसान से बचा जाए, बल्कि जो वाइटल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ख़ास तौर पे हेडवर्क्स, इनको भी महफूज रखा जाए। तो ये तमाम वो डिटेल्स थी जो ओवरऑल आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। मैं क्विकली अगर आपके साथ ये स्टैटिस्टिक्स शेयर कर सकूं कि अगर अब खुदा न खास्ता ये अगले, जैसे मैंने कहा, तकरीबन 4 से 6 घंटे में सदनाई का ब्रीच और इसी तरह आज रात तक किसी भी वक्त हेड मोहम्मद वाला का ब्रीच अगर क्रिटिकल गेजेस अटेन करने की वजह से हमें ये ऑपरेट करने पड़ते हैं तो इसके पेश नज़र इनंडेशन और होगी, लेकिन वो इनंडेशन अभी तक हमने डेटा में इंक्लूड इस वजह से नहीं की कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह अगर अल्लाह की रहमत से ये क्रिटिकल गेजेस की तरफ मामलात ना जाएं, लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट्स पानी के फ़्लो को लम्हा बलम्हा देख रहे हैं और मैंने जैसे आपसे पहले भी ये शेयर किया कि सदनाई पे भी हम इसलिए फोर्सी कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक है ये अल्टीमेटली गेज अटेन करेगा, क्योंकि जो पीछे फ़्लो है अपस्ट्रीम वो कॉन्स्टेंटली 1.5 लाख से ज़ायद इस वक्त बल्लोकी पे चल रहा है। और इसी तरह हेड मोहम्मद वाला पे भी हम जो अपस्ट्रीम इन हेडवर्क्स के कांस्टेंट फ़्लो हैं उसके पेश नज़र ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता हमें मेन आबादियों को और अर्बन सेंटर्स को बचाने के लिए ये ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करने पड़ सकते हैं। तो ये नंबर खुदा न खास्ता अगले 24 से 48 घंटे में अफेक्टेड मुआवजात, अफेक्टेड पॉपुलेशन, पर्सनस एवैक्यूएटेड, ये तमाम जो स्टैटिस्टिक्स हैं इनमें तगय्युर और इनमें कुछ चेंज आ सकता है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ मैं आपसे अगर लेटेस्ट अपडेटेड फिगर्स शेयर करूं तो हमारे पास टोटल इस वक्त तक अफेक्टेड जो मुआवजात हैं, देहात हैं, ये मैं फिर कहूँगा ये अदर दैन दोज हैं जो लाइकली टू बी अफेक्टेड हैं फ्रॉम दीज ब्रीचेस ऑफ ये हेड सदनाई और पॉसिबल ब्रीच ऑफ हेड मोहम्मद वाला। तो इनमें टोटल इनकी तादाद 3200 और 43 मुआवजात हैं। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 24,52,185 लोग अब तक किसी न किसी फॉर्म में वो मुतासर हो चुके हुए हैं। ये इन मुआवजात की ओवरऑल पॉपुलेशन भी है। और इसी तरह हमने 395 रिलीफ कैंप्स चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर पूरी तरह से इस वक्त पूरे पंजाब के इन तमाम अजला में जो इफ़ेक्ट हुए
इनमें ये रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश्ड हैं और मुतासरीन को ना सिर्फ खाना पीना बल्कि इसके साथ साथ उनको मेडिकल कवर और लाइफ स्टॉक कवर को की फरहमी को यकीनी बनाए हुए हैं। इसी तरह इवैक्यूएशंस की भी मैंने आपको बात जैसे की कि इवैक्यूएशंस अभी तक का भी ये पंजाब और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस है जिसको अफवाज पाकिस्तान ने और इसके साथ साथ हमें रेस्क्यू 1122 ने ये यकीनी बनाया, लेकिन ये अभी तक सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी है क्योंकि जो मेन पानी की हमारी पीक्स हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से गुज़र रही हैं और जहाँ जहाँ ये पीक्स आगे रेला जा रहा है उसकी जो डाउन स्ट्रीम है वो तमाम इवैक्यूएशंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस पाक फ़ौज और रेस्क्यू 1122 के ताउन से और उनकी मेहनत से इसको हम अच्छे तरीके से इंश्योर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब तक की अगर मैं इवैक्यूएशंस की बात करूं तो तकरीबन 10 लाख लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एवैक्यूएट किए जा चुके हैं। इसमें वॉलंटरी एवैक्यूएशंस भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाई, इसमें पाक फ़ौज ने जो असिस्ट की एवैक्यूएशंस वो भी हैं, रेस्क्यू 1122 ने, पंजाब पुलिस ने और जितने भी बाकी मुतल्लिका अदारे हैं उनके ताउन से ये जो एवैक्यूएशंस हुई। रात भी तकरीबन 3 बजे तक चीफ मिनिस्टर पंजाब जंग के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि जंग अभी तक का सबसे ज़्यादा जो पानी का फैलाव है और सबसे ज़्यादा जो इनंडेशन है अब तक की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो दरियाई पानी से वो सबसे ज़्यादा जंग में हुई। तो वहाँ जो स्टैंडर्ड लोग थे रात 3 पेशेंट्स की खुद निगरानी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद करती रही। तो अब आगे आने वाले दिनों में हमें इन अजला में जिनमें मुल्तान, खानेवाल, इनमें मज़ीद एवैक्यूएशंस की अगले 24 घंटे में ज़रूरत पड़ेगी और इस वक्त तमाम मुतल्लिका अदारे फील्ड में मौजूद हैं। आखिर में मैं सिर्फ आपसे डेथ्स का वो टोटल शेयर करूँगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पंजाब में ये 26 तारीख की शाम से शुरू होने वाला जो सैलाबी रेला था इसकी तबाही के पेश नज़र अब तक 41 कीमती जानों का नुकसान हो चुका है और जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे हमने जो पंजाब की कॉम्पनसेशन पॉलिसी है उसके तहत उनके लवाहिकीन को इसकी कॉम्पनसेशन को इंश्योर कर दिया है। आपको मैं आखिर में ये यकीन दिलाता हूँ कि PDMA पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर पूरी तरह से ना सिर्फ इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, बल्कि जो आवाम का और मुतासरीन का के जो मिजरीज़ हैं उनमें को कम से कम करने के लिए तमाम वसाइल, मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स को स्टैंडिंग डायरेक्शंस हैं कि तमाम काम बाकी वो पसे पुश्त रख के सबसे पहले तमाम रिसोर्सेज को और तमाम तर अपनी जो तरजीहात हैं उनको आप सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू और रिलीफ और फिर आगे बहाली की तरफ डाइवर्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जी रावी, बिल्कुल आप से जैसे पहले गुजारिश की कि रावी में 1988 में आखिरी दफ़ा 3,46,000 क्यूसिक्स आया था, लेकिन उसके बाद फिर 1994 और 1995 में बतदरीज 1,71,000 और 1,27,000 क्यूसिक्स के रेले आए। लेकिन 88 के बाद अगर कोई बड़ा पानी का रेला आया तो वो अब आपने ये 26 अगस्त के पेश नज़र जो पानी आया और वो 27 और 28 को लाहौर शाहदरा के मुकाम से भी तकरीबन 2,20,000 क्यूसिक्स गुजरा। इस वक्त पानी बड़ा स्पीडीली वो डिक्रीज़ किया और इस वक्त तकरीबन 50,000 के करीब शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है, जो तकरीबन जो हमने रेला गुजारा उसका 1/4 अब पीछे रह गया है। लाहौर में नशेबी इलाकों में और कुछ आबादियों में पानी ज़रूर आया, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब की क्लियर इसमें अब डायरेक्शन है तमाम मुतल्लिका अदारों को कि इस पानी की डी वाटरिंग को जितना जल्दी हो सके उसको हम यकीनी बनाएं, क्योंकि ओवरऑल दरिया का पानी का बहाव अब कम होने की वजह से अब डी वाटरिंग के प्रोसेस पे मेन तवज्जो है। लेकिन बहरहाल जो नशेबी इलाके थे, फ्लड प्लेन था, दैट वाज बाउंड टू बी अफेक्टेड और वो इफ़ेक्ट हुआ और उसकी जो डी वाटरिंग है उसको इंश्योर किया जा रहा है।
और इस वक्त अगर रावी की ओवरऑल बात की जाए तो यही पानी अब इस वक्त सिदनाई पे, जैसे मैंने गुजारिश की कि सिदनाई के मुकाम पर इस वक्त अपनी पीक पे है और 1,17,000 क्यूसिक्स पहुंच चुका हुआ है, क्योंकि सिदनाई और शाहदरा के दरमियान में बल्लो की है। बल्लो की पे अभी 1,50,000 क्यूसिक कॉन्स्टेंटली पिछले 24 घंटे से चल रहा है, जिसकी वजह से ये एप्रीहेंशन है कि 1,50,000 नहीं तो 1,40,000 से 50 के दरमियान ये पानी जो इस वक्त 1,17,000 सिदनाई पे है ये बढ़ेगा। और वहाँ पे बढ़ने का मतलब यही है कि क्रिटिकल गेज जो है वहाँ पे वो अटेन होगी। सिदनाई हमारा सबसे पुराना और कम एक कैपेसिटी वाला हेडवर्क है, जिसकी वजह से जो माई सपूरा हमारा बंद है उसकी एम्बैंकमेंट की ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करने का हमें खदशा है और तमाम इंतजामात और डिप्लॉयमेंट इस वक्त कर दी गई है। खुदा न खास्ता अगर क्रिटिकल गेज अचीव होती है तो अगले 4 से 6 घंटे में इसको ऑपरेट कर दिया जाएगा। जी ये बात कल से ये इल्म में आई और इस पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे दी हैं। हमने जो सतलुज से मुल्का अजला हैं, ख़ास तौर पे ये व्याड़ी से हमें और इसी तरह बहावल नगर वहाँ से ये शिकायत आई, लेकिन उसमें ये जब इसको मज़ीद थ्रेश आउट किया गया तो ये था कि जो प्राइवेट मलाह हैं वो जो पहले रूटीन में चार्ज करते थे उसकी बजाय अब अनफॉर्चुनेटली इस मुसीबत के टाइम में उन्होंने कुछ रेट्स बढ़ाए, उस पर फ़ौरन क्रैकडाउन हुआ और इस वक्त अब इंतज़ामिया, और मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि आज सुबह और रात के पिछले पहर हमने पिंडी डिवीज़न से और नॉर्थ से कुछ बोट्स निकाल के उनको इस सतलुज के ऊपर वो डिप्लॉय कर दिया है। आप देखेंगे कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन में आज इस सतलुज की बेल्ट में भी और डाउन स्ट्रीम हेड मोहम्मद वाला ये भी आज जिद्दत आएगी और इंशाल्लाह मैं आपके तवस्सुत से ये यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी रेस्क्यू की कॉल को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा। थैंक यू।